नमस्कार। आज हम हेडिंगले टेस्ट के दूसरे दिन पर बात कर रहे हैं। हाँ, एक खास वाकया हुआ वहाँ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास पंत का शतक और गंभीर का संदेश वाले लेख से कुछ जानकारी है। और ये तारीख है 21 जून 2025, भारत बनाम इंग्लैंड। ऋषभ पंत जाहिर है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। बिल्कुल। मौका था पंत के 7वें टेस्ट शतक का, एक शानदार पारी। लेकिन पारी के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, कोच गौतम गंभीर का वो मैसेज और फिर उस पर दिनेश कार्तिक की कमेंट्री। सही। तो आज इसी पूरे मामले को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि हुआ क्या था। तो पहले पंत की पारी की बात करते हैं। मतलब क्या कमाल की बैटिंग थी। शानदार। 178 गेंदें, 134 रन। इसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और ये इंग्लैंड के खिलाफ उनका चौथा शतक था। वो उनका जो स्वाभाविक खेलना, आक्रामक वाला, काउंटर अटैकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, पलटवार करने वाला अंदाज, वो साफ दिख रहा था। और देखिए, विदेशी धरती पर, खासकर इंग्लैंड जैसी जगहों पर, ऐसी पारी की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। पंत की यही तो खासियत है, वो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं, एकदम प्रेशर में भी। हाँ, टीम को जब जरूरत होती है वो डिलीवर करते हैं। और उस दिन भी वो पूरी लय में लग रहे थे। बिल्कुल, गेंद सही बल्ले पर आ रही थी, टाइमिंग अच्छी थी। लेकिन तभी शायद ड्रिंक्स ब्रेक के आसपास मैदान पर कोच गौतम गंभीर का एक मैसेज पहुंचाया गया। हाँ, और मैसेज क्या था? मैसेज था, थोड़ा संयम बरतें। अच्छा, थोड़ा संयम बरते। और यहीं से मतलब मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, क्योंकि उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे दिनेश कार्तिक, पूर्व भारतीय विकेटकीपर। बिल्कुल। और उन्होंने लाइव कमेंट्री पर ही इस पर अपनी राय दे दी। क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि ये मैसेज पंत के लिए शायद सही नहीं था, खासकर उस वक्त जब वो इतने अच्छे टच में दिख रहे थे। उनका कहना था कि इस संयम वाले निर्देश ने पंत की जो नेचुरल रिदम थी उसे तोड़ा। हाँ, मतलब उनका पॉइंट ये था कि जो खिलाड़ी अपने अग्रेसिव खेल के लिए ही जाना जाता है, जिसका नेचुरल गेम ही वही है, हाँ, उसको आप बीच पारी में कह रहे हो कि थोड़ा धीरे खेलो, संयम रखो, तो इससे उसकी सोच पे असर पड़ सकता है। बिल्कुल। कार्तिक ने इसी बात को थोड़ा और समझाया भी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैसेज के बाद पंत के खेलने के तरीके में फर्क दिखा। वो थोड़े हिचकिचाए वैसे लगे, जैसे दुविधा में हो कि शॉट मारें या रोकें। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी वो जो स्वाभाविक आक्रामकता है, जो उनकी ताकत है, वो थोड़ी कम सी हो गई। और यही वो सवाल उठता है ना कि कोचिंग का दखल कहाँ तक ठीक है। क्या वो खिलाड़ी के नेचुरल खेल की कीमत पर होना चाहिए? ये तो हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। और ये मामला और गरमाया जब पंत आउट हुए। हाँ, वो कैसे आउट हुए थे? 108वां ओवर था। गेंदबाज थे जॉश टंग। उनकी एक इन स्विंगर थी, अंदर आती हुई गेंद। ओके। उस पे वो LBW हो गए, पगबादा। अच्छा, LBW। और इस पर कार्तिक ने क्या कहा? कार्तिक ने इसे सीधे सीधे ब्रेन फेड डिसमिसल कहा। ब्रेन फेड? मतलब जैसे बल्लेबाज का ध्यान भटक गया हो या वो कंफ्यूजन में गलत शॉट खेल गया हो। ओके, तो कार्तिक का विश्लेषण ये था कि गंभीर के मैसेज के बाद पंत के दिमाग में जो कंफ्यूजन या दुविधा पैदा हुई, शायद उसी वजह से वो उस गेंद पर ठीक से फैसला नहीं कर पाए कि खेलना है या छोड़ना है। हाँ, और अपना विकेट गंवा बैठे। कार्तिक का इशारा तो इसी तरफ था। देखिए, सीधे तौर पर यह कहना कि मैसेज की वजह से ही आउट हुए, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो तो है। लेकिन कार्तिक का तर्क अपनी जगह सही था। उनका कहना था कि कोचिंग का जो निर्देश है वो खिलाड़ी की मानसिकता और उसके खेलने के स्टाइल से मैच करना चाहिए। पंत जैसे खिलाड़ी जिनकी पहचान ही निडर बैटिंग है, उनको अगर आप संयम रखने को कहेंगे तो शायद आप उनकी लय ही तोड़ रहे हैं। तो कार्तिक के हिसाब से मैसेज कुछ और होना चाहिए था। शायद कुछ ऐसा जो उन्हें एनकरेज करता या उनकी जो रणनीति चल रही थी उसमें मदद करता, ना कि उनके नेचुरल गेम को बदलने की कोशिश करता। ये बात तो है। तो ये घटना फिर से वो बहस छेड़ देती है, कोच और खिलाड़ी का रिश्ता, रणनीति बनाम स्वाभाविकता। तो कुल मिला के सीन ये है कि एक तरफ तो ऋषभ पंत का एक और यादगार शतक है, बिल्कुल, जिसने भारत की स्थिति मजबूत की। और दूसरी तरफ ये पूरी बहस कि क्या एक छोटे से मैसेज ने उस पारी को और बड़ा होने से रोक दिया, या अपने आप में एक केस स्टडी जैसा बन गया है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? यही कि किसी खिलाड़ी के खेल में, खासकर पंत जैसे नेचुरली टैलेंटेड और एग्रेसिव खिलाड़ी के खेल में, बाहरी निर्देशों का कितना असर होना चाहिए, कितना दखल देना सही है। क्या आप रणनीति के नाम पर किसी खिलाड़ी के उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को, जो उसकी ताकत है, उसे दबा सकते हैं या उसे बदलना चाहिए? या फिर एक संतुलन की जरूरत है? बिल्कुल,
एक बेहतर संतुलन जहां कोचिंग का अनुभव भी काम आए और खिलाड़ी की जो अपनी सहज प्रतिभा है उसका भी सम्मान हो, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद क्रिकेट जगत में आगे भी बात होती रहेगी। जरूर।